हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर क्लास 10th के लिए। ओके, और अब की बार क्या है, आप लोगों का सिलेबस भी डिडक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपका सिलेबस सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर तक ही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका कट गया है। ओके, उसके आगे भी चीज़ें जो हैं वो सब कट गई हैं, जैसे आपका शॉर्ट सर्किटिंग था, ओवरलोडिंग था, फ्यूज़ था, वो सब चीज़ें आपकी डिडक्ट हो गई हैं। तो सिलेबस कट किया है अब की बार, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत सेलेक्टेड टॉपिक ही बचे हैं, ठीक है, उनमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े नंबरों में आता है ये, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? सबसे पहले तो बात होती है इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है बच्चों, एक रोटेटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे, देख सकते हो। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई इसके एग्जांपल्स क्या हैं सर, अगर वो पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल्स आपके हैं इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। देखिए, जो भी आप, जैसे आप देखिए घर पे हैं आपने क्या हुआ, फैन ऑन किया, आपने क्या करा, ऑन करने के साथ ही क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिक करंट गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं तो क्या होता है, आपका फैन रोटेट करने लगता है, आपका फैन रोटेट करने लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब है कुछ ऐसा वर्क जिसके वजह से कुछ मूवमेंट सा नजर आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जैसे दी, आपको फैन रोटेट करने लगा। तो जो भी ऐसे डिवाइसेस आप देखते हो रेगुलर लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में आपकी, जो रोटेट कर रहे हैं जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक कूलर है, आपका जैसे कूलर आप ऑन करते हो, आपका फैन रोटेट करने लगता है। वॉशिंग मशीन है, तो जो भी ऐसे डिवाइस है जहाँ कुछ रोटेशन नज़र आ रहा है, वो हर डिवाइस क्या है, मोटर है एक तरीके से, ठीक है। तो मोटर ये काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये काम करता है एक्चुअली, ठीक है। देखिए, आपने ये जान लिया इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एग्जाम्पल जान लिए। अब कहोगे सर प्रिंसिपल भी पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। ओके, तो प्रिंसिपल भी जान लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कॉइल, या कह सकते हो आर्मेचर कॉइल, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ओके, इससे पहले आप लोगों ने ये पढ़ के ही आए हो इस चैप्टर में, प्रीवियस मेरे आप लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि वेन एवर वी place a current carrying conductor, whenever we place a current carrying conductor in a magnetic field, magnetic field होना must है, then it will experience a force, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था उसमें, कि हमने क्या करा था, एक हॉर्स शू मैग्नेट ली थी, एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, एक स्टैंड लिया था, तो वहाँ पर ये इसमें एक्सपेरिमेंटल वे में समझाया था आप लोग। तो ये वही है। तो यहाँ पर वही, ये इसका मेन प्रिंसिपल है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। रोटेट क्या मतलब, मूवमेंट आ जाती है, उसके अंदर कुछ फोर्स लगने लगती है। अब उस फोर्स का डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये भी आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना जरूरी है यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है फोर्स, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है उसका क्या डायरेक्शन होगा, देन वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो, देन यू विल राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर, इसको समझते हैं, अब डायग्राम को समझते हैं और इसकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है। हर चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, बट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पॉज करके इजीली राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या लिया, एक आर्मेचर कॉइल, हमने क्या लिया है, एक आर्मेचर कॉइल। ये देखिए ABCD, ये एक आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। अब आर्मेचर कॉइल क्या होता है, हमने क्या लिया, एक आयरन का इस तरीके से पीस होगा, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कॉपर वायर रैप होता है, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है आर्मेचर कॉइल। ओके, यही कॉइल यहाँ पर रोटेट करती है और पावर प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक मोटर को। ओके, देन हमने क्या किया, दो मैग्नेट्स ले लिए, एक तरफ ले लिया हमने नॉर्थ पोल, एक तरफ ले लिया साउथ पोल, ये मैग्नेट्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, जिसकी वजह से हमने क्या लिया, यहाँ पे मैग्नेट्स के पोल ले लिए, दो मैग्नेट्स के पोल लिए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये बात याद रखिएगा, ये जो मैग्नेट्स होती हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होती हैं बच्चों। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं उसमें मैग्नेट्स जो यूज़ होती हैं वो परमानेंट होती है या टेम्प्रेरी होती हैं, या ठीक है, तो पूछा जाता है, तो कई बार बच्चों से परमानेंट मैग्नेट लिख देते हैं, तो याद रखना ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होती हैं, एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बनाना बताया था। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है। आप देखिएगा, फैन को अपना खोल के देखिए, वहाँ पे कहीं भी आपको परमानेंट मैग्नेट नहीं दिखेगी, वहाँ पे क्या होता है, कॉयल चढ़ी हुई होती है, उससे जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो और उस कॉइल के अंदर ही वो एक आयरन का पीस होता है, उसमें वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। देन क्या हुआ, अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये जो वायर्स आ रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हो जो कॉइल का आ रहा है इस तरीके से आ रही है, ये क्या है, आपके स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। ये क्या है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। स्प्लिट रिंग क्या होती है, एक रोटेटिंग डिवाइस होती है, क्या करती है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रोटेट करती है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन एक तरीके से चेंज करती है। यहाँ पर क्या हुआ, स्प्लिट रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग यहाँ पे एक्सेल्स, ये बेस है, उससे जुड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है, ये लगातार इस तरीके से ऐसे रोटेट करती है, जैसे जैसे ये रोटेट करती है इस तरीके से, ये रोटेट करती है, साथ में ये आर्मेचर कॉइल भी उसके साथ रोटेट करती है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये ऐसे रोटेट करेगा और ये पूरी कॉइल उसको रोटेट करने में हेल्प करेंगे, ऐसे यूँ इस तरीके से। ये एक्सेल बेस है इसका, साथ में लगे हुए हैं ब्रशेस। देखिए मैंने स्प्लिट रिंग को नाम दिया, स्प्लिट में टूटी हुई है, आधी हाफ ये है और हाफ ये है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। स्प्लिट रिंग का मैंने नाम दिया है P और Q स्प्लिट रिंग। देन क्या करा है हमने, दो कार्बन ब्रशेस लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रशेस हैं X और Y, ये ब्लैक, ये देख रहे हैं आप डार्क कलर में, ये ब्रशेस हैं। ब्रशेस क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो रोटेटिंग पार्ट है, जो स्प्लिट रिंग रोटेटिंग पार्ट और ये जो वायर्स कनेक्ट हैं जिससे सप्लाई आ रही है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी का काम करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ, ठीक है, ये जो आपके देख रहे हैं इस तरीके से ब्रशेस, ये क्या है, स्टेशनरी होते हैं और ये बिल्कुल जस्ट टच होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और ये क्या कर रही है, इसे ये रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर ये जो ब्रशेस हैं इससे टच है, ये देखिए, ये आया, ये कनेक्शन बना, इस तरीके से टच है, ये ऐसे टच होते हैं, यूँ करके ये आई रोटेट करी और ये टच करके, ये टच हो रहा है हर बार, ठीक है। तो ये जब रोटेट कर रही है तो इससे टच है, ठीक है। और ये जो X है ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ये जो Y है किससे कनेक्ट है, नेगेटिव। ये जो वायर्स होते हैं, ये मतलब एक बैटरी कनेक्ट है जिससे सप्लाई जा रही है और करंट पास हो रहा है पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायर्स हैं, ये वायर्स स्टेशनरी होते हैं, ये रोटेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हो जो ब्रशेस हैं स्टेशनरी पार्ट और मूविंग पार्ट में कनेक्शन देते हैं, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपको, ये जो कॉइल है A B और ये C और D, ये जो दो हैंड्स हैं इसके A B साइड और C D, दोनों ऐसे होने चाहिए कि जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकले नॉर्थ से साउथ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी आपकी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। तो ये देखिए, ये भी A B एंड भी इसके परपेंडिकुलर और C D एंड भी इसके परपेंडिकुलर। क्यों करा ऐसा, ठीक है, याद रखना A B एंड और C D एंड दोनों एक दूसरे के दोनों ही क्या होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपके दोनों एंड्स पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। क्यों करना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं दोनों एंड्स पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। हम यही तो चाहते हैं कि इस एंड और इस एंड पे मैक्सिमम फोर्स लगे, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा। अब BC और AD एंड जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि F बराबर क्या होता है, ILB sin थीटा। अगर यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, और आप मिनिमम फोर्स चाहते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री।
ओके, ठीक है। तो ए बी और सी डी जो आर्म है ये दोनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, नॉर्थ से साउथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने सप्लाई दी यहाँ से करंट इस तरीके से होता हुआ ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पास होने लगा है, ठीक। करंट जैसे पास हुआ, साथ में क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब क्या हो रहा है, ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है। अब क्या हो रहा है, करंट के ऊपर लगने लगेगा फोर्स। फोर्स कैसे लगेगा आप देख सकते हो, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इजिली। हाउ, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे हमने क्या किया, देखिए एफ बी आई, बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, आई क्या होता है करंट, करंट ए बी आर में कैसे जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। ए बी आर में कैसे जा रहा है अपवर्ड, तो मैंने अपवर्ड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। थंब मेरा कैसे जा रहा है इनवर्ड, थंब कैसे जा रहा है मेरा इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रही है इनवर्ड, अंदर की तरफ। ओके, इनवर्ड कहो या कह सकते हो आप यहाँ पे कैसे डाउनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड कह सकते हो या फिर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या लग रही है फोर्स, इनवर्ड कहो या डाउनवर्ड कहो बात एक ही है, इनवर्ड फोर्स लग रही है। और यहाँ पे देखते हैं अब इस आर में क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वही है एफ बी आई, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो ये निकल रही है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब अपवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है एक तरीके से अपवर्ड, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ बना सकते हो अपवर्ड एक तरीके से। तो ये देखो, इसको अगर कनेक्ट करते हैं इस तरीके से तो ये डायरेक्शन कैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। देखिए एक तरफ फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, एक तरफ लग रही है ऊपर की तरफ, तो ये रोटेट कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे एक तरफ नीचे की तरफ एक तरफ ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉइल आपकी रोटेट कर गई, ठीक है। अब जैसे आपकी कॉइल रोटेट करी तो क्या हुआ, अब थोड़ी सी ये समझते हैं। देखिए अब रोटेट करने लगी तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स क्रिएट हो जा रहा है। अब फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है। क्लियर। अब बच्चे देखिए, देखो क्या हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, देखिए जब ये इधर और ये वाला एंड इधर आ जाएगा, ये वाला एंड पीछे चला जाएगा। देखिए क्या हुआ, अब ये जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो सी डी वाला एंड क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो ए बी वाला एंड था वो राइट साइड पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से कुछ चेंज हो गया आफ्टर हाफ रोटेशन। अब जैसे हाफ रोटेशन हुआ तो क्या हुआ, देखिए आपकी रिंग्स क्या हुई, आपकी जो रिंग थी ये भी हाफ रोटेट कर गई होगी, तो क्यू जो हो जाएगी आपकी इधर आ जाएगी और पी राइट चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन देखिए अब क्या हुआ है, जो सी डी आर्म था अब उसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। करंट तो देखिए अब भी ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से ऐसे, तो सी डी आर्म में अब करंट कैसा हो गया, अपवर्ड। पहले कैसा था, डाउनवर्ड, पहले कैसा था, डाउनवर्ड। तो ये देख सकते हैं कि जब स्प्लिट रिंग ऐसे रोटेट कर गई या आर्मेचर कॉइल रोटेट कर गई तो उस केस में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया उनके आर्म में, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया या अपोजिट हो गया उनके आर्म में। मतलब पहले ए बी आर्म में अपवर्ड था, अब ए बी आर्म में क्या हो गया, डाउनवर्ड। पहले सी डी आर में डाउनवर्ड था, अब सी डी आर में क्या हो गया, अपवर्ड। तो जैसे ही हाफ रोटेशन होता है करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है, एक तरीके से स्प्लिट रिंग। जैसे स्प्लिट रिंग चेंज हो गई तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इस पर फिर से देखते हैं हम फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में लगाते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पे सी डी आर पर देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी नॉर्थ से साउथ जा रही है इस तरीके से, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड। फिर से फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड और यहाँ निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, अपवर्ड। और इस तरीके देख सकते हो अब भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही, तो लगातार इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती जाएगी। जैसे कि एक बार यहाँ से वन हाफ रोटेशन हुआ, यहाँ आगे फिर हाफ रोटेशन होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हाफ रोटेशन होगा, ये आ जाएगा, फिर हाफ रोटेशन होगा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में, इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में आपकी जो कॉइल है वो रोटेट करती है, और यही इसका पूरा प्रोसेस है। क्लियर हो गया बच्चों एक एक चीज़? मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर बहुत अच्छे से हो गई होंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे, अब देखो पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है कि जैसे हम क्या दे रहे हैं, एक करंट दे रहे हैं, ठीक है। हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है वो रोटेट होने लगा। देखिए यहाँ पे लगातार कॉइल रोटेट होने लगी, और हमने क्या देखा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। यही मेन इसका पूरा प्रिंसिपल भी है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इनके कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक ब्रशेस का क्या फंक्शन है, स्प्लिट रिंग का, आर्मेचर का, ठीक है, ये हम थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, मैं ये लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में एक तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि आप इसका प्रिंसिपल लिखिए, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाएंगे, आप लिखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, देन उसका प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे पूरा कि किस तरीके से वर्किंग करता है। जो मैंने अभी लिखवाया है, सॉरी जो आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको उस तरीके से लिखना भी होगा। बुक किसी भी बुक में आप देख सकते हो, आप इजीली अब लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनके बारे में पूछा था, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, उनके बारे में पूछा जाता है कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है, अब वो जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, इलेक्ट्रिक ब्रशेस, आर्मेचर कॉयल इन ए इलेक्ट्रिक मोटर। इन ए इलेक्ट्रिक मोटर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप इजीली यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, यहाँ स्प्लिट रिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो स्प्लिट रिंग जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने पहले ही बताया था, स्प्लिट रिंग ये रही आपकी, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही इधर होती है तो ए बी आर में पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे जाता था। ठीक है, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सो दैट कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो लगातार इनमें क्या होता है, चेंज होता जाता है जैसे जैसे ये रिवर्स होते हैं डायरेक्शन करंट का, और ये कंटिन्यूस वे में एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, स्प्लिट रिंग जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल सो दैट कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। एक्सप्लेनेशन मैंने सब बता दिया था आपको। ब्रशेज, इट इज अ डिवाइस विच कंडक्ट करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर्स एंड रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट क्या होता है आपका, स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो ये ब्रशेज क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये कंडक्ट करते हैं करंट बिटवीन द स्टेशनरी वायर्स, ये स्टेशनरी वायर्स, एंड रोटेटिंग पार्ट क्या है आपके, स्प्लिट रिंग्स, है ना। इसको आप देख सकते हो, डेफिनेशन पूरे लिख दिया मैंने, स्प्लिट रिंग और इलेक्ट्रिक ब्रशेस क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर क्या काम करती है, इट एनहेंस द पावर ऑफ मोटर। ठीक है, जब ये रोटेट करती है तो एक तरीके से, या इसकी जो कॉयल है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो पावर है रोटेटिंग, अबे जितना ज़्यादा रोटेट करेगा, जितना तेज़ी से रोटेट करेगा, उतनी जो ज़्यादा इसकी पावर होगी। ठीक है, मोटर की, एनहेंस द पावर ऑफ मोटर और इंड्यूसेस मोशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा मोशन आ रहा है इसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और साथ में लिख सकते हो कि ये आयरन रॉड होती है, उसके ऊपर कॉपर वायर हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं, वाउंड कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी डेफिनेशन साथ में आ जाती हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। ठीक है, मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।